हेलो जी, राधे राधे। मैं प्रियंका, मिसेस प्रियंका फैमिली व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जी हाँ, मैं आ चुकी हूँ वापस अपने उसी रूटीन पे, यानी कि कह लीजिए मैं आ चुकी हूँ वापस अपने घर पे। तो जी अभी आए थे यानी कि सुबह के टाइम पे। तो सबसे पहले मैंने प्रसाद जो है रख दिया है एक डब्बे में निकाल के। जिसको जो बांटना था यानी कि जिसको जो देना था वो प्रसाद मैंने निकाल के साइड में रख दिया है। और अभी फिलहाल ये वाला प्रसाद कह लीजिए कि मैं घर पर ही रखूंगी और कह लीजिए कि हम लोग ही खाएंगे। तो मैंने जो ये कंटेनर में कह लीजिए एक डब्बे में जो है भरकर रख दिया। उसके बाद यहाँ पर जो है मैं कर रही थी दूध गर्म और साथ के साथ जो है अपने किचन को क्लीन करूंगी, क्योंकि ये कह लीजिए कि मैं 3-4 दिन के बाद आई हूँ। तो ये था कि देखिए रक्षित के पापा घर पर थे तो उन्होंने जो है घर थोड़ा सा मैशी मैसी कर ही रखा था, क्योंकि कितनी भी कोशिश कर लो हस्बैंड लोग उतने अच्छे तरीके से काम जो है नहीं कर पाते हैं और कुछ ना कुछ कह लीजिए भाई कुछ ना कुछ नहीं बहुत ही ज्यादा जो है फैला हुआ मिलता है। तो बस यहाँ पर हल्की हल्की डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ मैं, क्योंकि मिट्टी वगैरह भी काफी जो है जम गई थी, क्योंकि बारिश वगैरह का मौसम चल रहा था और कह लीजिए कि भाई आंधी वगैरह धुआंधार कह लीजिए आंधी भी जो इन दिनों में काफी आ रही है और बारिश भी जो है वो आई जा रही है। तो बस उसी के चलते यहाँ पर मिट्टी जो है काफी सारी चढ़ गई थी घर में। तो बस उसको क्लीन करूंगी। सबसे पहले जो है यहाँ पर थोड़ी सी अपनी दूध मैंने निकाल के रख दिया था। तो अभी फिलहाल यहाँ पर जो है मैं चाय बना लेती हूँ अपने लिए, क्योंकि और फिर मुझे ये लगा कि रक्षित को भी मैं जो है थोड़ी सी चाय और बिस्किट थोड़ा सा कुछ खिला दूंगी तो उसको जो है भूख थोड़ी सी कम लगेगी और थोड़ा सा जो है ये रहेगा कि बच्चे को भी कुछ मैंने जो है खिलाया, क्योंकि दूध वगैरह उसका जो है डॉक्टर ने अभी फिलहाल के लिए बंद कर रखा है। तो ये था कि कुछ ना कुछ जो उसको खिला दूं मैं, थोड़ा सा टाइम जो है उसका निकल जाए। तो बस चाय मैंने चढ़ा दी है और ये जो डब्बी रखी हुई है यानी कि किचन काउंटर पे, तो इस डब्बी में जो है चटनी है, यानी कि घर से मैं जो है चाय कह रही हूँ सॉरी फ्रेंड्स, घर से जो है मैं पराठे बना के लाई थी 3 कोन वाले ट्रायंगल वाले, और उसके साथ जो है पापा जी ने बना दी थी चटनी। तो वो भी मैं पैक कर लाई थी, क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट जो है कह लीजिए कि कम से कम वो जो है इस टाइम पे हो जाएगा और लंच में मैं देख लूंगी, क्योंकि ये था कि वहां से जो है हम सुबह 7 बजे जो है चल पड़े थे, तो तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे तक जो है हम गुड़गांव आ गए थे वापिस, क्योंकि इतना ही टाइम लगता है मैक्सिमम, वो भी कह लीजिए 1 घंटा हाथ मार के लगता है। बट अभी सुबह के टाइम था तो ट्रैफिक था गुड़गांव में, कह लीजिए कि नौकरी वाले जो आदमी थे कह लीजिए आ जा रहे थे सुबह के टाइम पे, थोड़ा सा ट्रैफिक जो है वो हम लोगों को मिला था। तो गुड़गांव में एंटर करने के बाद ही थोड़ा बहुत टाइम जो है हम लोगों को लग गया था, अदरवाइज तो हम जो है टाइम पर ही आ गए थे गुड़गांव। तो बस चाय वगैरह जो है मैंने रक्षित को पिला दी थी, बिस्किट वगैरह भी खिला दिया था। उसके बाद फिर से मैं आ गई थी किचन में। तो जी कपड़े वगैरह भी मैंने आते ही जो है चेंज कर लिए थे। आते ही सबसे पहले जो है मैं नहाई थी, क्योंकि ये रहता है कि एक काम जो है वो भी खत्म होता है और फिर थोड़ा सा बर्डन भी कम हो जाता है शरीर पे से ट्रैवलिंग का जो रहता है। और फिर रक्षित को थोड़ी सी ट्रैवलिंग में वोमिटिंग वगैरह का इश्यू रहता है, तो उसके चलते भी जो है मैंने नहाना थोड़ा सा जरूरी समझा आते ही। तो बस अभी जो है नहा धो ली थी मैं, कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर दिए थे और बैग की भी जो है अनपैकिंग मैंने कर दी थी। कह लीजिए कि बैग जो थे मेरे उनको भी मैंने सामान उनका अरेंज कर दिया था और झाड़ू पोछा भी अभी फिलहाल मेरा हो चुका है इस टाइम तक। और अभी फिलहाल मैं यहाँ पर कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो टाइम हुआ है अभी तकरीबन सुबह के कह लीजिए 10 बजे के आसपास का। तो लगभग जो है काम मेरा वो हो गया था। तो बस किचन में मैं घुस गई हूँ, लंच बनाने की तैयारी कर रही थी। तो उससे पहले यहाँ पर जो है मैं सोच रही थी कि भाई गैस जो है मैं 2-3 दिन के बाद यहाँ पर चला रही हूँ, तो सबसे पहले इसको झाड़ पूछ हो जाए गैस की, कह लीजिए कि भाई इसको अच्छे से मांज लूँ और साफ कर लूँ। उसके बाद ही जो है मैं अपना चूल्हा जलाऊं, यानी कि कहते हैं ना भाई चूल्हा चौका साफ करके कहते हैं भाई लिपाई पुताई करके तब हमें जलाना चाहिए। तो वही वाला रूटीन यहाँ पर मैं फॉलो करती हूँ कि भाई अपना जो है कि भाई झाड़ू वगैरह लगा लूँ, मतलब झाड़ू कह रही सॉरी फ्रेंड्स, कि झाड़ू वगैरह तो मेरा लग गया था, बट ये था कि किचन वगैरह को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और बस तो ये था कि फटाफट से अपना गैस वगैरह क्लीन करके जो है अपनी सब्जी वगैरह बनाने की तैयारी यहाँ पर करती हूँ। गैस वगैरह मैंने अच्छे से अपनी मांज ली है और अच्छे से जो है इसको 2 से 3 बार मैं कपड़ा वगैरह इस पर लगा दूंगी। और उसके बाद जो है कहते हैं कि भाई अन्नपूर्णा का वास होता है हमारे किचन में खाने में, तो बस भगवान का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखते हुए मैं अपने कह लीजिए कि भाई इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ। तो गैस मैंने यहाँ पर चला लिया। उसके बाद यहाँ पर जो है कढ़ाई वगैरह बना लूंगी और लंच में मैं बनाने वाली हूँ भिंडी की सब्जी, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि मैंने भिंडी वगैरह चॉप कर लिया है, प्याज टमाटर चॉप कर लिए हैं, मिर्ची चॉप कर ली है, लहसुन मैंने चॉप कर लिया है। उसके बाद जो है यहाँ पर डालती हूँ मैं फटाफट से तेल मैंने डाल लिया है, तड़के की कर लेती हूँ तैयारी। और मैं भी गई हूँ फिलहाल रक्षित को संभालने के लिए कि रक्षित जो है क्या कर रहा है, क्योंकि बच्चे का थोड़ा सा ध्यान जो है दिया जाता है कि भाई बच्चा जो है क्या कर रहा है और क्या नहीं। तो बस अभी फिलहाल कह लीजिए कि तेल वगैरह मैंने डाल लिया है। तेल की बोतल भी साथ के साथ जो क्लीन करके मैं रख दूंगी। तो इसी प्रकार से छोटी छोटी चीज़ें जो रहती है साथ के साथ मैं अपनी करके चलती हूँ, ताकि मेरा काम जो है वो भी
भी सही हो जाए और टाइम भी जो है वो भी मेरा बचे, वरना इन सब चीज़ों में बाद में फिर हमें अलग से समय देना पड़ता है। जैसे भाई डब्बे वगैरह हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, किचन काउंटर ऑर्गेनाइज करने के लिए जो है बाद में जो है हम लोगों को समय निकालना पड़ता है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर जो है मैं रक्षित के लिए बूंदी जो है भिगा दूंगी दही में, ताकि वो जो है थोड़ा सा उसका पेट और भर जाए, क्योंकि चाय वगैरह पिए हुए अभी जो है उसको काफ़ी टाइम हो गया था, आधा 1 घंटा हो गया था। तो मुझे लग रहा था कि भाई चाय और बिस्किट से जो है उसका पेट नहीं भरा होगा, क्योंकि देखो कितनी कोशिश कर लो रोटियों के बगैर या फिर जब तक हम कुछ हैवी सा नहीं खा लेते हैं तब तक कह लीजिए कि हमारा पेट नहीं भरता है। तो फिर वो तो बच्चा है, जैसे ही थोड़ा बहुत खेला कूदा तभी जो है हजम हो गया। तो मैंने जो उसको थोड़ी सी दही भी भिगा के उसके लिए अभी फिलहाल रख दी है। थोड़ी देर के बाद जो मैं उसको दे दूंगी जब तक बूंदियां जो है अच्छे से भीग जाएंगी। और अभी फिलहाल कह लीजिए कि मैंने जो है इसमें अपनी भाई भिंडी वगैरह डाल दी है, तड़का मेरा रेडी हो गया था। उसके बाद यहाँ पर जो है नींबू वगैरह मैं डाल रही हूँ फटाफट से। तो कह लीजिए कि बस नींबू डालने का यही रीज़न रहता है कि भिंडियाँ जो है आपस में चिपकती नहीं है, काफ़ी अच्छे तरीके से जो है बनती हैं। तो अभी फिलहाल दही ये थी, गाँव से लेके आई थी मैं, इसको निकाल दिया है मैंने एक छोटे से पतीले में बस। और तो डब्बा भी जो है अच्छे से धो के, यानी कि थोड़ा सा पानी जो है वो भी मैं डाल लूँगी। और ये थोड़ी सी दही बची हुई थी पहले की, तो उसको भी मैंने इसी में डाल दिया है, क्योंकि फ्रिज में रखी हुई थी तो उतनी सारी खराब वगैरह हुई नहीं थी। और फिर यह था कि रक्षित के पापा यहीं पर थे तो हमने उनके लिए कल ही भिजवाई थी घर से, तो वही वाली दही थी, ये मैंने निकाल दी है। उसके बाद फिर मैंने किचन काउंटर जो है अपना अच्छे से साफ कर लिया है। एक बार फिर से कह लीजिए कि भाई बर्तन वगैरह साफ कर लेती हूँ। और बस ये सुबह के मेरे दूसरे टाइम के बर्तन हैं, यानी कि कह लीजिए एक बार तो मैंने आते ही वॉश किए थे, क्योंकि बर्तन वगैरह मेरे पड़े हुए थे कल के, रक्षित के पापा यहीं पर थे तो उन्होंने जो है बर्तन वगैरह नहीं धुले थे और बस खाना वगैरह बनाया था और खाया था। तो ये था कि बर्तन वगैरह मैंने एक बार आते ही धुले थे। और अभी जो है थोड़े बहुत चाय वगैरह के जो हमने पी थी या फिर अभी जो दूध वगैरह गर्म किया था उसके बर्तन थे, तो इनको भी साथ के साथ मैं यहाँ पर वॉश कर लूंगी। और फ्रेंड्स ये देखो इतना तो होता ही है, जब भी हम कहीं जाते हैं तो एक आदमी जो होता है उसको रेस्ट मिल जाता है आने के बाद घर पे, बट एक लेडीज जो होती है वो भी साथ जाती है, हालांकि साथ आती है तो ट्रैफिक यानी कि कह लीजिए भाई थोड़ा बहुत थकावट लेडीज को भी होती है, बट लेडीज को घर में आते ही वापस अपने रूटीन पे ही लगना पड़ता है, यानी कि अपने काम पर ही लगना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भाई हस्बैंड आए हैं साथ में और वो लेट गए हैं तो लेडीज भी जो है वो भी लेट जाए, थोड़ा देर रेस्ट कर ले, ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि काम फैला रहता है। फिर दिमाग जो है हमारा वहीं पर चलता रहता है कि भाई ये करना है वो करना है, और फिर मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं रुका जाता है। मैं तुरंत आते ही जो है अपने काम के लग जाती हूँ, क्योंकि जो शांति काम होने के बाद मिलती है वो हमें जो है ऐसे ही लेटने में नहीं मिलती है। तो मैं जो है सबसे पहले अपने काम में लग गई थी। तो आप लोग देख रहे होंगे कि भाई झाड़ू पोछा वगैरह सब मैंने अभी फिलहाल यहाँ पर कर रखा है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर मैं बैठ के नीचे जो है आटा लगा रही थी, क्योंकि थकावट मुझे हो गई थी, क्योंकि आती काम में लग गई थी और थोड़ा बहुत जो है घर पर भी मुझे करके आना पड़ा था। और तो बस अभी फिलहाल जो थकावट थोड़ी सी ज़्यादा मुझे यहाँ पर लग रही थी। और साथ के साथ मैंने यहाँ पर जो है मशीन वगैरह भी अपनी लगा दी है, कपड़े वगैरह मेरे धुल रहे हैं। और तकरीबन ये मेरा जो ब्लॉग है ये है कह लीजिए कि भाई बुधवार का है, और वैसे ये शेयर मैं करूंगी शायद शुक्रवार को। तो कुछ रीजंस की वजह से मेरा ब्लॉग जो है वो नहीं आ पाया था, यानी कि वीरवार को, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी कि भाई आप लोगों को वीरवार को ब्लॉग जो है नहीं मिल पाया मेरा। तो जी बस यहाँ पर फटाफट से अपना आटा वगैरह लगा लेती हूँ, जब भी रक्षित के पापा आ जाएंगे तो मैं जो है अपनी रोटियां वगैरह बना के रख दूंगी। अदरवाइज ये था कि काम जो है मेरा लगभग हो गया है, और अभी फिलहाल यहाँ पर मैं तैयारी कर लेती हूँ अपनी रोटियां वगैरह बनाने की। टाइम हो गया था तकरीबन कह लीजिए कि भाई 12 बजे के आसपास का, और बस कह लीजिए कि वही जो एज यूजल मेरा रूटीन रहता है कि भाई फटाफट से कह लीजिए भाई इसी टाइम पे हम खाना खाते हैं 12 साढ़े 12 1 बजे के आसपास, तो वही वाला रूटीन यहाँ पर मेरा था। और दूसरा यहाँ पर यह था कि फ्रेंड्स देखिए आज जो है मैंने उतने डीपली तरीके से काम नहीं किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये लगा था कि भाई मैं घर से आई हूँ 3-4 दिन, घर मेरा जो है वो कह लीजिए एक तरीके से बंद ही रहा है, क्योंकि काम वगैरह यहाँ पर हुआ नहीं है, झाड़ू पोछा वगैरह, क्योंकि देखिए आदमी लोग जो उतने नहीं कर पाते उतने अच्छे तरीके से जितना कि लेडीज करती है। तो बस मुझे ये था कि टेम्परेरी काम मेरा हो जाए, कपड़े वगैरह धुल जाए, बेडशीट वगैरह यानी कि कह लीजिए झाड़ू पोछा हो जाए, तकरीबन इतना रहे कि भाई लेट जाए हम लोग, रेस्ट कर ले आराम से। तो उसके बाद यहाँ पर मेरे कपड़े वगैरह सूख गए थे, क्योंकि मैंने जो है सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास 11 बजे के आसपास जो है कपड़े वगैरह सारे धुल दिए थे, और मैं जो है अभी उतार लाई हूँ। तो सबसे पहले कपड़े वगैरह मैं यहाँ पर फोल्ड कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो है रक्षित मुझे कर रहा था परेशान, क्योंकि जो है ये बार बार इस बास्केट को ले रहा था, जो कि मेरी लॉन्ड्री बास्केट है, यानी कि कह लीजिए कपड़ों की। तो इसमें मैं अभी फिलहाल आयरन के कपड़े जो है वो डाल रही हूँ, जो कि मुझे प्रेस वगैरह करने थे। तो कपड़े वगैरह भी मैंने फोल्ड कर लिए थे, और कह लीजिए कि भाई
जिसकी तय करनी थी उसकी तय कर दी थी, और जो कि मुझे रखने थे यानी कि प्रेस के लिए वो जो है मैंने रख दिए थे। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में। तो यहाँ पर कह लीजिए मैं दही निकाल लाई हूँ फ्रिज में से, जो कि मैंने सुबह जमा दी थी, और अभी शाम का टाइम हो रहा है, तकरीबन 5 बजे के आसपास का टाइम है। तो अच्छे से जो है मेरी दही यहाँ पर जम गई थी। तो अभी फिलहाल कह लीजिए कि मैं जो है घी निकाला है मैंने थोड़ा सा, क्योंकि मैं अभी बनाने वाली हूँ कड़ी, क्योंकि कड़ी खाने का इन दिनों में थोड़ा सा ज़्यादा मन करता है और अच्छी भी लगती है खाने में, क्योंकि गर्मी में लिक्विड लिक्विड चीज़ें जब भी हम खाते हैं तो काफ़ी सारा अच्छा लगता है। और कह लीजिए भाई आलू वगैरह की सब्जी खाने का उतना ज़्यादा मन नहीं करता है। और तो बस यहाँ पर जो थोड़ा सा घी निकला है उसको मैं निकाल लूँगी। लस्सी मैंने बना ली है, तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी आज कड़ी और चावल, जो भी रहेगा देखते हैं। फिलहाल के लिए जो है कह लीजिए कि कड़ी के लिए मैं यहाँ पर प्रिपरेशन कर रही हूँ, यानी कि घी निकाल लेती हूँ, लस्सी में जो है बेसन वगैरह घोल के रख दूँगी। और आज जो है मैं कह लीजिए कि भाई जो है कड़ी पकौड़ा बनाने वाली हूँ, यानी कि पकौड़े वाली कड़ी बनाऊँगी। तो उसके लिए हम लोगों को जो है बेसन थोड़ी देर के लिए, उस चीज़ के लिए हम लोगों को थोड़ी देर के लिए बेसन वगैरह जो है वो भिगो कर रखना पड़ता है, तब जाकर कहीं हमारे पकोड़े वगैरह सॉफ्ट बनते हैं। अदरवाइज वो कड़ी में बिल्कुल कह लीजिए थिक थिक हो जाते हैं, यानी कि कह लीजिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होते हैं कड़ी में, बिल्कुल अलग से ही यानी कि टाइट टाइट पकौड़े जो है वो पड़े रहते हैं। अगर हम लोग बेसन को कह लीजिए 15 से 20 मिनट का रेस्ट दे देते हैं हल्दी मिर्च वगैरह डाल के पकौड़े बनाने के लिए, तो वो जो है हमारे पकौड़े बहुत ही अच्छे तरीके से कह लीजिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, और कह लीजिए पकौड़े यानी कि जो दही में अपने आप फूटते हैं वो वाले, दही में कह रही हूँ सॉरी फ्रेंड्स, कड़ी में जो अपने आप फूटते हैं वो वाले पकोड़े बनते हैं, और काफ़ी अच्छे वाले पकोड़े जो है बनकर, और हमारी कड़ी पकोड़े वाली सब्जी जो है ढाबा स्टाइल बिल्कुल बनकर जो है रेडी हो जाती है। तो बस उसी के लिए यहाँ पर जो है मैं भिगो रही हूँ, मिर्ची डाल रही हूँ और थोड़ी सी हल्दी डालूंगी कलर अनुसार, और तो नमक डाल दूंगी। हालांकि मैंने इसमें कुछ और ऐड किया नहीं है, अगर आप लोग चाहे तो धारा धनिया इसमें ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्ची इसमें ऐड कर सकते हैं, पकौड़ों में जो भी आप लोग चाहें वो ऐड कर सकते हैं। बट मुझे जो है मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है, मैंने सिर्फ जो है सादा सिंपल कह लीजिए यानी कि नमक हल्दी और लाल मिर्ची थोड़ी सी डाली है कलर के अनुसार, और उसको बिल्कुल कह लीजिए बिल्कुल अच्छे से जो मैश कर लिया। इसमें मैंने एक भी जो है गांठ गुटली वगैरह नहीं रहने दी है, बिल्कुल अच्छे से मैश कर लिया, और बिल्कुल इसको जो है पतला भी नहीं बनाया है। और यहाँ पर जो है मैंने आंबी ली थी, अभी फिलहाल हमारी गली में ही आया था आंबी वाला, तो आंबी मैंने ली है यहाँ पर, और इनकी जो है मैं खट्टी मीठी सब्जी बनाने वाली हूँ, तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और अभी जो है आंबी काफ़ी सस्ती भी हो रही है, तो इनकी सब्जियाँ जब भी बनाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, खट्टी मीठी वाली काफ़ी टेस्टी लगती है। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने जो आंबी वगैरह यहाँ पर जो है, तो जी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अभी फिलहाल मैं एक बार फिर से झाड़ू पोछा वगैरह कर लेती हूँ, शाम का टाइम हो गया है, क्योंकि गर्मियों में मैक्सिमम जो है 2 टाइम पे झाड़ू पोछा ऑलमोस्ट हो जाता है। और अभी कह लीजिए कि मैं जैसे घर से आई थी तो बनता भी है मेरा यहाँ पर करना, क्योंकि सुबह उतने अच्छे तरीके से मैं नहीं कर पाई थी, तो मुझे ये था कि मैट वगैरह जो है अपने झाड़ लेती हूँ। और दूसरा ये था कि दिन में थोड़ी सी आंधी वगैरह भी आई थी, हवा काफ़ी तेज थी, तो उसके चलते हुए जो है मिट्टी वगैरह घुस गई थी, तो फटाफट से अपना यहाँ पर जो है मैट वगैरह उठा देती हूँ। तो रक्षित यहाँ पर जो है आ गया था और उसको जो है बाथरूम करना था। हालांकि मैंने उसको मना किया कि बेटा बाहर जो है बाथरूम वगैरह नहीं करते हैं, बट रक्षित की दादी ने उसको ये हैबिट डाली हुई है, जैसे कि वो बाहर जीने में बैठती थी तो बोलती थी कि बेटा बाथरूम कर ले गली में ही, तो वही वाली आदत जो उसको पड़ी हुई थी। तो बस उसको मैंने जो मना किया था। और फिर उसके बाद यहाँ पर मेरे चावल वगैरह बनकर हो गए थे रेडी, तो चावल वगैरह मैं डाल लूंगी अपने लिए, रक्षित के पापा के लिए और रक्षित के लिए। तो सबसे पहले रक्षित के पापा के लिए थाली में लगा देती हूँ, और मैं और रक्षित जो है खाएंगे प्लेट में। तो मैं अपने और रक्षित के लिए चावल जो है प्लेट में डालूंगी, और रक्षित के पापा के लिए जो मैंने थाली में डाले हैं। कड़ी वगैरह भी मेरी बन गई थी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कड़ी यहाँ पर मेरी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी, तो काफ़ी अच्छा लगा यानी कि पकौड़े वाली कड़ी खाकर। और बस मैंने चावल बनाए हैं, और रोटियाँ जो है मैंने नहीं बनाई हैं अभी, क्योंकि शाम का टाइम जो है वो हुआ था अभी फिलहाल, तकरीबन ये कह लीजिए 5:30 या 6 बजे के आसपास का टाइम था। तो अभी ये था कि क्योंकि दिन में जो है हमने भूख वगैरह लग गई थी हम लोगों को, तो काफ़ी मुझे लगा कि भाई हम लोग जो है खा लेते हैं, अदरवाइज शाम को फिर देख लेंगे। तो हालांकि मैं मानती हूँ कि भाई इस टाइम पे खाना वगैरह खाने से रात को जो है भूख वगैरह में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, पर रहेगा तो यही वाले चावल जो है हम लोग शाम को दोबारा से खा लेंगे। तो जैसा भी रहेगा वो देखा जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए कह लीजिए कि मैंने कड़ी डाल ली है चावलों के ऊपर ही अपने लिए, रक्षित के लिए। नमक थोड़ा सा यहाँ पर मुझे कम लग रहा था, क्योंकि शायद रक्षित के पापा ने चावलों में नहीं डाला था, क्योंकि मैंने चावल जो है रक्षित के पापा से ही बनवाए थे, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे भी बनाते हैं और मुझे जो है नहीं बनाने आते हैं। तो बस चावल में दे आई थी रक्षित को, और अभी फिलहाल रक्षित के पापा के लिए मैं यहाँ पर दही वगैरह भी डाल लेती हूँ, और चावल भी मेरे यहाँ पर जो है मैंने डाल लिए थे, और कड़ी वगैरह भी जो है डाल लेती हूँ। एक प्याज काट लिया है, यानी कि काटूंगी, और प्याज वगैरह काट के जो है अच्छे से बिल्कुल जब जो है
हम अपना कह लीजिए डिनर ही हो जाएगा एक तरीके से, ये इसको जो है एंजॉय करेंगे। तो बस चलते हैं और फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो जी हो गया शाम का टाइम, यानी कि ये खाना वगैरह जो हम लोगों ने खाया था उसके बर्तन थे, तो थोड़े से कड़ी चावल मेरे बच भी गए हैं, उनको मैंने निकाल के रख दिया है इनमें, जो कि आप लोगों को साइड में दिखाई दे रहा होगा। और बर्तन वगैरह भी साथ के साथ जो मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। बर्तन वगैरह भी मैंने धुले थे और कुछ एक आध सामान जो इधर उधर फैला हुआ था उसको भी मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है। और अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने बनाया है दलिया बना रही हूँ मैं अभी इसी टाइम पे डेचकी में, कह लीजिए कि रक्षित के पापा के लिए, क्योंकि वो दूध में दलिया पी के जो है रात को सो लेंगे 10 साढ़े 10 बजे, जब भी उनको टाइम या फिर भूख लगेगी उस टाइम पे। और मैं जो है ये चावल ही खा लूंगी, क्योंकि मुझे दलिया वगैरह उतना अच्छा नहीं लगता है। मैं और रक्षित जो है अपना यही वाला खाना खा लेंगे। तो जी इस प्रकार से था हमारा आज का डिनर, और आज का जो है मेरा दिन काफी बिजी में ही रहा, क्योंकि घर से आने के बाद हर चीज में ऑर्गेनाइज करने में यानी कि वापस अपनी उसी लाइफ में आने के लिए एक दिन का व्यस्त रूटीन तो बनता ही है, और कुछ इस प्रकार से था मेरा रूटीन। तो उसके बाद ये बर्तन वगैरह मैं धुल रही हूँ चाय वगैरह के, जो कि हमने चाय वगैरह पी थी। और एक आध बर्तन जो है एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं, क्योंकि बच्चा कभी कुछ खाने के लिए मांगता है, कभी कुछ मांगता है। तो बस बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, और अब मैं मिलूंगी आप लोगों से कल। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगी, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।